video is for class 7. I am going to read chapter number 3, Nutrition in Animals. First I am going to read the paragraph, then I will explain it to you. Food processing. There are 5 main stages in food processing. हमारा जो food processing means जो भी हम food खाते हैं उस food को खाने के लिए हमको उसको डाइजेस्ट करने की एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस प्रोसेस के लिए 5 मेन स्टेजेस होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फर्स्ट इज इंजेशन, द एक्ट ऑफ ईटिंग। इंजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम खाते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्मॉल इनफ फॉर बॉडी टू एब्जॉर्ब। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा फूड रहता है वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है जिससे कि वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्प्शन, द एनिमल सेल्स टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड एंड सिंपल शुगर फ्रॉम द डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी एनिमल्स, जो भी अभी हमने फूड खाया वो एब्जॉर्ब होगा और एनिमल्स जो हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, आपके सिंपल शुगर्स हो गए, उनको अलग अलग डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स में से लेती हैं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट organs of a body where they are used to build complex substances such as protein required by body. एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हमने फूड खाया है वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारी बॉडी में, जहाँ पे ये यूज किया जाता है एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में, जो कि जैसे कि हमारे लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, उसी के तरीके से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन वो प्रोसेस होती है कि जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड है, अनडाइजेस्टिव मटेरियल है, वो पास होके हमारे डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ओके, अब डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट कौन कौन से, ये हम आगे ह्यूमन जब बॉडी पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि हमारी 5 मेन स्टेजेस होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम फूड खाते हैं, देन वो फूड स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में और जो हमारी बॉडी को उसके लिए अमीनो एसिड्स वगैरह जो लगते हैं वो उस एब्जॉर्प्शन उसमें लेता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो भी उसने वो फूड को एब्जॉर्ब किया है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जैसे कि हमारे प्रोटीन जो है वो अदर हम कंपार्टमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसको यूज करते हैं। इजेशन वो प्रोसेस होती है कि जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड है वो उसको ट्रांसफर होके आपका हमारी बॉडी से डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स के थ्रू निकल जाता है। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हमारे अलग अलग तरीके के तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम जो फूड है उसको हमारी बॉडी में लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं फूड को खाने के। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर इनटेकिंग द फूड। उन सबके अलग अलग तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीज एंड बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ सकिंग ट्यूब्स। बटरफ्लाई और बीज में सकिंग ट्यूब्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फूलों का नेक्टर मीन्स फूलों में जो रस रहता है उसको उन ट्यूब्स की हेल्प से वो पीते हैं। ह्यूमिंग बर्ड्स यूज देयर लॉन्ग बीक टू सक नेक्टर। ह्यूमिंग बर्ड्स जो होती हैं उनकी जो बीक होती है वो बहुत पॉइंटेड और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर की होती है, जो कि उनको हेल्प करती है कि वो इजीली जो फ्लावर्स का नेक्टर है उसको पी सके। मॉस्किटोज हैव अ निडल लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। जो मॉस्किटोज होते हैं उनका निडल लाइक माउथ होता है जिसके थ्रू वो ब्लड को सक करते हैं। फ्रॉग्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। फ्रॉग्स में लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी जो उनका प्रे रहता है, जो इंसेक्ट रहते हैं जिसको वो खा रहे हैं उसको खाते हैं। स्नेक स्वेलोज देयर प्रे होल। स्नेक जो है वो पूरे का पूरा जो भी उनका एनिमल है जिसको उसको खाना है, प्रे है, उसको पूरा का पूरा ही निकल जाते हैं। द मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब किसी भी मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी
जो लोग अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, ओके, उनको क्या बोला जाता है, मैमल्स। अब इनमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? द मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स एंड वेरियस एसेसरी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू कैनल्स थ्रू डग। मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे बॉडी सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं और बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, उनको कैनल्स के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू लेके जाते हैं। Peristalsis is a series of waves like muscles contraction in the walls of canals to push the food along. पेरिस्टल्सिस क्या करते हैं? ये हमारे फूड को आपके जो मूव करके उसको स्टोमक तक लेके जाते हैं। स्पिंचर्स आर द मस्कुलर रिंग्स लाइक वेल्व्स रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स ऑफ कैनल्स। आपके स्पिंचर्स कैसे रहते हैं? एक तरीके से हमारी मस्कुलर रिंग वेल्व्स रहती हैं जो भी मटेरियल, जो भी हमारा कोई भी मटेरियल है हमारी बॉडी में, उसको रेगुलेट करके, किनके बीच में रेगुलेट करती हैं? जो भी हमारे चैम्बर्स रहते हैं हमारी बॉडी में, उन चैम्बर्स में, उन कैनल्स के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाता है। The accessory glands includes the salivary glands, pancreas, liver and gallbladder. Accessory glands कौन कौन से होंगे? आपका सलाइवा ग्लैंड, राइट, आपका पैंक्रियाज, लीवर और नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर। ये आपकी बॉडी में एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अ मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी बिगिंस इन ओरल कैविटी। केमिकल डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो एक तरीके से मेन हम बोलते हैं सोर्स रहता है किसी भी केमिकल एनर्जी का, जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। सलाइवा कंटेन सलेवरी एंजाइम्स, हमारे माउथ में जो लार रहती है, हम हिंदी में लार बोलते हैं सलाइवा को, उसमें क्या होता है? सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं। द टंग टेस्ट फूड एंड हेल्प्स शेप द फूड इनटू अ बॉल कॉल्ड अ बोलस। जो टंग रहती है वो हमारे जो फूड को टेस्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में वो हेल्प करती है कि जो हमारा फूड है उसको एक शेप मिल सके, बॉल जैसा शेप मिल सके, जिसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। द स्टोमक सीक्रेट्स अ डाइजेस्टिव फ्लूइड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूसेस। जो स्टोमक होता है उसमें डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं स्टोमक में, एंड मिक्सेस दिस सिक्रेशंस विद फूड पेप्सिन। और वो किससे मिक्स करते हैं? जाके फूड पेप्सिन से मिक्स करते हैं। एन एंजाइम दैट बिगिंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। आप पेप्सिन क्या एक तरीके का एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस, जो प्रोटीन्स बनने का प्रोसेस रहता है, उसको पेप्सिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस। जो आपके पेप्सिन हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। द मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेन ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन? किसमें हो रहा है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेजर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं उसके, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। मोस्ट डाइजेशन ऑकर्स इन ड्यूडेनियम। ज़्यादातर जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस रहती है वो ड्यूडेनम में ही कंप्लीट हो जाती है। द अदर 2 सेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजेनम एंड इलियम, फंक्शंस मेनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड वाटर। डाइजेशन होने के बाद में हमारी बॉडी क्या करती है? उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, राइट, और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो जुजेनियम और इलियम है, ये अब हम ये रिमेनिंग पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन का, ये हमारे रिमेनिंग ड्यूडेनम एंड जिजेनम करते हैं। The large intestine or colon is connected to the small intestine at a T-shaped junction. जो large intestine रहती है और इसको हम colon भी बोलते हैं, ये हमारी small intestine से T shape के फॉर्म में कनेक्टेड होती है एक जंक्शन, जहाँ से 2 स्टेशन जो है वो ज्वाइंट हो रहे हैं, मीन 2 पॉइंट जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज जंक्शन। उस तरह टी शेप से ये ज्वाइन होती है। वेयर स्पिंचर्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जहाँ पे जो स्पिंचर्स रहते हैं, एक तरीके का हमारी बॉडी में हम बोल सकते हैं डिवाइस है ना, जो वो क्या कर रहा है, वो इनको जो भी मटेरियल्स हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। वन आर्म ऑफ द टी इज अ पाउच कॉल्ड सेलेम्स। एक तरफ क्या होता है? टी पाउच में सेलेम्स होते हैं, सेकम्स होते हैं। अ मेजर फंक्शंस ऑफ कॉलन इज टू रिकवर वाटर। ज़्यादातर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है कॉलन का, कि वो जो वापस से जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब करे। मोस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस रेस्ट इन द
फर्स्ट इन कॉलन, ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, दैट इज कॉलन. डाइजेस्टिव वेज द फेसेस बिकम्स मोर सॉलिड एज दे आर मूव्ड अलोंग द कॉलन्स बाय पेरिस्टाल्सिस. जो डाइजेस्टिव वेज रहते हैं, जो फेसेस रहते हैं, फेसेस जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट रहता है, जैसे आप लोग फ्रेश हो, पॉटी आते हो, फ्रेश होते हो, दैट है फेसेस, है ना. तो हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट रहता है, सॉलिड वेस्ट रहता है, वो सब कॉलन्स के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर फूड के साथ में रिमूव होता है. लिविंग इन अ लार्ज इंटेस्टाइन इज अ रिच फ्लोरा ऑफ मोस्टली हार्मलेस बैक्टीरिया. जो भी लार्ज इंटेस्टाइन रहती है उसमें आपके बहुत सारे फ्लोरास होते हैं जो कि हार्मलेस बैक्टीरियाज होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनहैबिटेंट ऑफ ह्यूमन्स कॉलन्स इज एस्चेरियास कॉली. एस्चेरियास कॉली आपका एक तरीके का कॉलन होता है आपका हमारी बॉडी में. द टर्मिनल पोर्शन ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द रेक्टम. जो टर्मिनल पोर्शन होता है हमारा कॉलन का, उसको क्या बोला जाता है, रेक्टम बोला जाता है. वेयर ऑफेंस आर स्टोर्ड अंटिल दे कैन बी एलिमिनेटेड. जहाँ रेक्टम वो जगह है जहाँ पे जो हमारा फेसेस रहता है, जो वेस्ट रहता है हमारी बॉडी का, वो स्टोर होता है जब तक कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो जाए. नाउ ये जो मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा है, ये हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं, कहाँ पे आपके एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं, ये सारे हम डिटेल वाइज इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestive system of humans is well developed. It consists of alimentary canals along with digestive glands that associate with it. Digestive system जो human bodies का होता है उसमें well developed alimentary canals होते हैं, साथ साथ में digestive glands भी होते हैं जो भी उनके साथ में वर्क करते हैं. The alimentary canals is divided into following. अब हमारा जो alimentary canals है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है. उसका फर्स्ट पार्ट है माउथ. माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहला पार्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ. द फूड एंटर्स इन द बॉडी और थ्रू द माउथ. जो भी हमारा फूड है वो हमारी बॉडी में इस माउथ के थ्रू एंटर होता है. द स्मेल एंड साइट ऑफ फूड स्टिमुलेट्स आवर सैलिवरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट फ्लूइड्स कॉल्ड सलाइवा. जो स्मेल है, जो फूड दिखने में है हमारा, वो एक तरीके से हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स जो रहते हैं उसको सीक्रेट्स करते हैं. मीन्स हमारा जो सलाइवा रहता है वो हमारे उसको हेल्प करता है हमारी बॉडी में फूड को एंटर होने में. कंसिस्टिंग ऑफ वाटर और एंजाइम. सलाइवा में क्या होता है, उसमें वाटर होता है और एंजाइम होते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन ऑल्सो बिगिंस. मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है. द टीथ एंड टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू बॉल कॉल्ड बोलस. जो हमारे टीथ और टंग रहते हैं वो हमारे जो बड़े बड़े हम बाइट्स खा रहे हैं उन बाइट्स को और ज़्यादा छोटे फॉर्म में, बॉल्स के फॉर्म में बना के, जिसको हम बोलस बोलते हैं, उसके फॉर्म में वो फूड पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, विच कैन बी ईजिली स्वेल्ड. जो कि ईजिली हम उसको निगल पाते हैं. द पर्पज ऑफ सलाइवा इज टू लुब्रिकेट द फूड फॉर स्वेलो, डिजॉल्व वाटर सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स एंड स्टार्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉलर मॉलिक्यूल. क्या पर्पस रहता है सलाइवा कि हमारे फूड को वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे जिससे कि जो भी फूड है हमारा वो इजीली हम उसको निगल सकते हैं. साथ में हमारी बॉडी में जो केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाए. जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोसेस है वो भी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होना स्टार्ट हो जाए. सेलेवरी एमएलएल्स इज एंजाइम सीक्रेटेड. जो सेलेवरी एमएलएल्स होते हैं वो हम एंजाइम सीक्रेट्स के फॉर्म में होते हैं. Salivary glands are glands in a mouth that produce saliva to begin the chemical digestion of food. Salivary glands एक तरीके के glands हैं जो कि हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से आपकी केमिकल डाइजेशन फूड की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ओके, ये हुआ माउथ. नेक्स्ट इज ऑसोफेगस. ऑसोफेगस मीन्स हमारे माउथ से ये वाला जो पार्ट जा रहा है दैट इज कॉल्ड ऑसोफेगस. ऑसोफेगस इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक. ऑसोफेगस वो ट्यूब है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक तक कनेक्ट करता है. द टीथ एंड टंग मूव्स फूड अराउंड चेंजिंग इट इनटू अ बॉल. जो हमारा टीथ और टंग रहते हैं वो हमारे फूड जो भी हम खाते हैं उसको वो हमारे माउथ से चेंज करता है. हमारे माउथ में बोल चेंज होता जाता है, बोलस के फॉर्म में बनाता जाता है. द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ थ्रोट फॉर स्वेलिंग. टंग जो है वो हमारे फूड को पीछे की तरफ थ्रो बैक करती है ताकि हम इजली उसको स्वेलो अप कर सकें.
द बोलस एंटर्स द ऑसोफेगस, द फिर जो बोलस है वो ऑसोफेगस में एंटर हो जाता है। द ऑसोफेगस लाइज बिहाइंड योर विंड पाइप ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। जो ऑसोफेगस रहता है वो हमारी विंड पाइप के पीछे की तरफ रहता है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। द ट्रैकिया कंसिस्ट ऑफ एलिफिग्लोटिस which prevents food from entering the windpipe and help to move the food to the esophagus while swelling। जो आपके ट्रैक्रा रहते हैं वो उसमें आपका एक तरीके का एपिग्लोटिस होते हैं जो कि हमारे फूड को विंड पाइप में ना जाने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो डायरेक्ट ऑसोफेगस से होते हुए ऑसोफेगस में आएगा rather than going in a windpipe। The food moves down the esophagus through a series of rhythmic contraction called peristalsis। जो हमारा फूड है वो एक तरीके से स्लोली जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म में, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म में हमारे पेरिस्टल्सिस तक आता है। द लाइनिंग ऑफ ऑसोफेगस सीक्रेट्स मकस लुब्रिकेशन टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फूड। जो भी हमारे ऑसोफेगस रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके सीक्रेट्स करते हैं, मक्का सीक्रेट्स करते हैं। जो भी लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो हमारे जो भी हमारा फूड का मूवमेंट रहता है उसको सपोर्ट करता है। लुब्रिकेंट जैसे कि अभी हमारा सलाइवा था, सलाइवा एक तरीके से लुब्रिकेंट का यूज़ कर रहा था जो कि वर्क कर रहा था, जो कि हमारे माउथ में हमारे फूड को ईजिली स्वेल अप होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्टोमक। द स्टोमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। और स्टोमक जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इट स्टोर्स फूड टेम्परेरी फॉर अबाउट फ्यू आवर। ये हमारे फूड में टेम्परेरी फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द माउथ। जो भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है हमारे फूड की वो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। द स्टोमक वॉल चर्न्स द बोलस एंड मिक्स इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस। जो हमारा जो स्टोमक रहता है वो हमारे फूड को चर्न करता है, जो बोलस रहते हैं उसको चर्न करता है और उसको गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स कर देते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट एंजाइम एक्सेट्रा। वाटर्स एंड मकर्स सीक्रेट्स बाय द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। वाटर और मकर रहते हैं वो एक तरीके से हमारे स्टोमक में जो लाइनिंग रहती है उनके थ्रू सीक्रेट्स होते हैं। नाउ द बोलस इज कॉल्ड चाइम। अब हम बोलस को क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं, है ना। द एनवायरमेंट ऑफ स्टोमक इज वेरी एसिडिक। हमारे स्टोमक का एनवायरमेंट कैसा है, एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल एनी माइक्रोब्स दैट आर फाउंड इन अ बोलस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भी अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में है वो उसको बोलस में से किल कर देता है। मकस प्रिवेंट्स द स्टोमक फ्रॉम डाइजेशन इटसेल्फ। मकस जो है वो स्टोमक को खुद से डाइजेस्ट ना करने में हेल्प करता है। Pepsin and enzymes initiates the breakdown of protein food found in a food। जो पेप्सिन्स रहते हैं वो एक तरीके का क्या है, एंजाइम्स है हमारा, जो कि हमने जो भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया है उसको वो हमारे फूड में जो भी हमने खाया है उसको वो हमारे उसमें से प्रोटीन जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। The chimes move from the stomach to the small intestine। जो chimes मीन जो हमारे बोलस थे वो हमारे chimes जो है वो मूव करके स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। इट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिंग स्पिंचर कॉल्ड अ पोलरिक स्पिंचर। उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से वो मस्कुलर रिंग्स हमारे, आपने इंटेस्टाइन देखा आपके इस तरीके की रिंग्स जैसी ही रहती हैं, राइट। सबने आपने बुक्स में भी डायग्राम है आपका पेज नंबर 29 पे, आप उसमें देखेंगे आप वो मस्कुलर रिंग्स जैसी रहती है, वहां पे वो आपका स्प्लिंचर्स में आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पाइलोरिक स्प्लिंचर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 meters long coiled tube which receives the liquefied food called chymes from the stomach. Its wall also secretes digestion juice that break down protein, carbohydrates, fats into simple soluble substances। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वो 7 मीटर लॉन्ग कॉइल ट्यूब रहती है, आपके पाइप जैसी एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब रहती है, जो कि हमने जो भी लिक्विफाइड फॉर्म में जो भी फूड खाया है हमने चिम्स के फॉर्म में वो हमारे स्टोमक से लेते हैं। इसके जो वॉल्स रहते हैं इसमें डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो रहते हैं
उनको और ज़्यादा सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं और इनको हमारे ब्लड में पास करती हैं। द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। फिर जो ब्लड है, ब्लड में न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें पहुंच गई, फिर वो ब्लड जो इन न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है, कैरी करके लेके जाता है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी। लीवर जो है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। जो आपका लीवर है वो राइट हैंड साइड में अपर एब्डोमेन में होता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर्स। ये जो है आपका लीवर ये राइट साइड में अपर एबोडम की तरफ होता है, जो कि क्या करता है, जो भी बाइल जूसेस रहते हैं उनको स्टोर करके रखता है उस सैक में। सैक मीन्स खाली पाइप, खाली नली जैसा है ना, जिसको क्या बोला जाता है, गॉल ब्लैडर बोला जाता है। द बाइल्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल्स रहते हैं वो डाइजेशन, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The liver performs so many functions in a body and hence it is called chemical processing center. जो लीवर है बहुत सारे हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इसलिए लीवर को केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर भी बोला जाता है। द पैंक्रियास इज अ पिंक कलर्ड लीफ लाइक ग्लैड्स विच लाइज जस्ट बिहाइंड द स्टमक। जो पैंक्रियास पिंक कलर लीफ जैसे होते हैं, जो कि एक तरीके का ग्लैड है जो कि हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे होता है। इट सीक्रेट्स अबाउट 2 लीटर ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एवरी डे। ये जो आपके पैंक्रियाज हैं वो क्या करते हैं, आपके सीक्रेट्स करते हैं अप्रॉक्सीमेट 2 लीटर जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं उसको डेली। द पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एमएलएस। जो पैंक्रियाटिक जूसेस रहते हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं जिसको एमएलएस बोला जाता है। इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉल सिंपल शुगर्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। दे आर ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। आपको बताया था इसके पहले भी मैंने, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ड्यूडेनम, जीलियम एंड इलियम होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम। सबसे पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ड्यूडेनम की लेंथ कैसी होती है, 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। दिस एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। ये वो एरिया है जो ज्यादातर प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम फ्रॉम पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर्स। एंजाइम्स जो रहते हैं वो धीरे धीरे ड्यूडेनम से होते हुए गॉल पैंक्रियाज में आते हैं, जहाँ पे क्या है आपके, और गॉल ब्लैडर में आते हैं। द ड्यूडेनम इज लाइंड बाय फोल्ड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड विली। ड्यूडेनम में क्या होते हैं आपके, विली होते हैं, छोटे जो फोल्डेड टिश्यूज होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, विली। विली किसमें है, एक तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दिस फोल्ड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या, विली का क्या फंक्शन होता है, आपको याद रखना, विली का फंक्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ताकि जो आपका विली है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया उसके लिए बढ़ाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। द जीजेनम इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। जीजेनम जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है आपका। इट्स रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इसका रोल क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। द इलियम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर। जो आपका इलियम, जो आपका रोल क्या है, एकदम से इलियम का अप्रॉक्सीमेट 3 मीटर्स लॉन्ग होती है वो। ये क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको पुश करते हुए कहाँ लेके जाता है, आपका इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में लेके जाता है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर इन लेंथ। हियर अबाउट 90% ऑफ वाटर इज रिस्टोर्ड। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादातर जो 90% वाटर है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के द्वारा। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूसिंग फॉलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन के। ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, राइट। देन आपका विटामिन बी, विटामिन के विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल। द रेक्टेलम स्टोर्स द फ्रेश
फैकल मैटर्स अंटिल एलिमिनेटेड बाय द एनस। जो रेक्टम्स रहते हैं वो फैकस मैटर को स्टोर करते हैं जो कि एनस के थ्रू एलिमिनेट नहीं होता है। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी का जो वेस्ट रहता है वो स्टोमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। नेक्स्ट इज टीथ। टीथ कट या ग्राइंड द फूड बिफोर इट कैन बी स्वेल्ड बाय ह्यूमन्स। टीथ फूड को कट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, फिर उसको चबा के निकल के ह्यूमन्स जो है वो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स अस टू च्यू अवर फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये हमको हेल्प करते हैं फूड को चबाने में और हमारे लिए ईजी करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ईच टाइप ऑफ टू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब। आपके ये जो आपके च्यू करने के लिए, जो फूड च्यू करने के लिए है, ये हमारे फूड को और इजी मेथड बताता है इजली। आपका सेकंड देखें कि हमारे अलग अलग तरीके के जो टूथ हैं, जो हमारे टीथ रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं ताकि वो अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ हैं वो 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइज और आपका प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप ऑफ आपके टीथ जो है वो होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर। दीज आर 8-10 इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ यंग माउथ। आपके 8 से लेके 10 तक के जो टीथ है वो सेंटर के जो टीथ है वो आपके होते हैं। 4 ऑन टॉप एंड 4 ऑन बॉटम। 4 ऊपर होते हैं, 4 बॉटम होते हैं। These are the teeth that bites। यही तो है वो जो कि हमारे फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। They are flat bladed like teeth। ये कैसे होते हैं? flat bladed like teeth जैसे फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज कैनीज। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ आर कैनीज। दूसरे टाइप के टीथ क्या होते हैं? कैनीज होते हैं। These are the sharpest teeth and are used for ripping and tearing food apart। ये जो आपके कैनीज होते हैं ये हमारे टीथ में सबसे शार्प टीथ होते हैं जो कि किसी चीज़ की निकालने में, उसकी स्किन निकालने में, किसमें उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स ऑल्सो नो एज वेसिकुलर्स आर ऑल्सो यूज फॉर च्यूइंग एंड डिक्रीजिंग। आपका प्रीमोलर्स जो होते हैं एक तरीके से विकसित होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट और ग्राइंड करते हैं। वी हैव 4 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ माउथ। हमारे दोनों तरफ माउथ के 4 प्रीमोलर्स हैं। 2 on upper, 2 jaws and 2 on lower jaws. Next is molars. They are also used for carving and grinder। जो हमारे मोलर्स होते हैं वो भी चबाने के फॉर्म में और ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। They are large back teeth having a wide grinding surface। इनका एक लार्ज बैक टीथ होता है जो कि एक ग्राइंडिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। आपने आपकी दाढ़ देखी, दैट इज मोलर, है ना। तो हम हमारे टीथ में बता सकते हैं इंसीजर्स, कैनीज, ये शार्प वाले क्या है आपके कैनीज, देन आपके प्रीमोलर्स, उसके बाद में आपके मोलर्स। नाउ डेवलपमेंट ऑफ टीथ। अब किस तरीके से टीथ में डेवलपमेंट होता है? ह्यूमन बींग्स हैव 2 sets ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स के 2 तरीके के टीथ्स आते हैं। फर्स्ट कैन सेट इरप्ट एट अवर चाइल्डहुड आर कॉल्ड प्राइमरी और मिल्क टीथ। जो बिगनिंग में निकलते हैं उनको प्राइमरी टीथ या बिग टीथ बोला जाता है। आफ्टर सम टाइम milk teeth are replaced by second set of teeth that is permanent teeth। कुछ टाइम से क्या हो रहा है? जो मिल्क के टीथ रहते हैं उसको रिप्लेस कर दिया है परमानेंट टीथ ने या फिर सेकेंड सेट ऑफ टाइम, है ना। ऑल्दो द टाइमिंग इज डिफरेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स ऑफ ट्रीज इज सिमिलर। टाइमिंग डिफरेंट रहेगा बट जो डेवलपमेंट है वो सेम रहेगा। The primary set of grow by 3 years of age and remains until around 6 years of age। जो प्राइमरी टीथ है वो 3 years से आना स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 6 years तक तो वो रहते ही हैं। begins to fall out to make the way of permanent set down, है ना। तो इसके बाद में क्या बोला? ये रिमेन्स वहीं पे रहते हैं जब तक कि कोई परमानेंट टीथ नहीं आता है। एडल्ट टीथ स्टार्ट इज ग्रोन इन बिटवीन 6 to 12 years of एज।
अदर मीन्स रहती हैं वो आपकी एक तरीके से हम बोलें कि जो भी हमारे बच्चे 6 से 12 साल की एज के होते हैं उनमें हमारे प्रीमोलर्स के प्राइमरी टीथ्स आते हैं। 32 एडल्ट की बॉडी में परमानेंट टीथ होते हैं। 16 ईच जॉज में टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ जो रहते हैं वो लार्जर होते हैं, ग्रेट होते हैं और आपके टेक लॉन्गर टू ग्रो, उनको ज़्यादा लंबड़ा जाने के लिए उनको और ज़्यादा प्राइमरी टीथ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब टूथ का स्ट्रक्चर कैसा है? अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट। जो हमारा टूथ है वो 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड है, द क्रॉन एंड रूट। पहला है क्रॉन, दूसरा है रूट। क्रॉन इज अ विजिबल वाइट पार्ट ऑफ टूथ। क्रॉन वो विजिबल पार्ट होता है जो कि हमको टूथ में दिखता है। The crown is visible white part and root. The crown is visible white part of tooth whereas the root is not visible. जो root है वो visible नहीं हो रही, जो crown है वो visible होता है टूथ के साथ में। The root extend below the gums lines and anchors the tooth into the bones. जो रूट्स रहती है हमारे टीथ की, जो रूट्स जाती हैं वो बढ़ते बढ़ते हमारे गम्स तक जाते हैं। गम्स से एंकर से जो टूथ रहता है ना उसका हमारे बोन्स तक वो ज्वाइंट रहता है। ईच टूथ कंटेन 4 काइंड ऑफ टिश्यूज। हर टीथ के 4 काइंड ऑफ टिश्यूज जो हैं वो होते हैं एंड ईच डज अ डिफरेंट जॉब। हर कोई अलग अलग तरीके की जॉब्स को परफॉर्म करता है। टीथ का डायग्राम आप पेज नंबर 31 पे देख सकते हैं। Next is enamel. It is visible substance that covers the 2 crowns. जो आपका ये एक तरीके का enamel जो है ये visible रहेगा आपका कि जिससे कि हम जो है हमारे टूथ क्राउन को easily कवर कर सकें। हार्डर देन बोन इनेमल्स प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम डिके। जो हमारी बोन्स कैसी रहती है, हमारी बोन कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, वो हार्ड होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे टीथ को टूथ डिके से बचाती हैं। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। किससे बनी हुई है? फॉस्फोरस और कैल्शियम से बनी हुई है। डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है आपका? अंडरनीथ द इनेमल्स लाइज द डेंटाइन। जैसे कि आपका जो भी अगर इनेमल्स है वो डेंटाइन के बीच में है तो डेंटाइन इज नॉट क्वाइट एज हार्ड हैज इनेमल्स सो इट इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिके। जो हमारे डेंटाइन्स रहते हैं वो क्वाइट हार्ड होते हैं, इसीलिए इनेमल्स के ऊपर ज्यादा रिस्क रहता है कि वो खराब जल्दी होंगे। नेक्स्ट इज सीमेंटम। Cementum, the tissues cover the tooth root and helps anchor into the bone. जो टिश्यूज रहते हैं वो टूथ से कवर रहते हैं एक रूट के जैसे और आपके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एक तरीके से हम बोले वो एंकर को उनकी बोन्स में हेल्प करते हैं। इट इज सॉफ्टर देन इनेमल एंड डेंटाइन। जो सीमेंटम होता है वो आपका इनेमल्स और डेंटाइन से सॉफ्ट होता है। सीमेंटम हैज अ लाइट येलो and is usually covered by the gums. जो आपके सीमेंटम्स रहते हैं वो जनरली आपके लाइट येलो कलर के होते हैं और जो आपके गम्स से यूजुअली कवर होते हैं। मे बिकम डिसीजेस एंड श्रिंक्स। वो उसमें आपका बट विद inadequate dental care the germs yellow germs shrink exposing the cementum to harm plaques and bacteria. बट क्या होता है जो डेंटल केयर में जब हम डेंटिस्ट को दिखाते हैं हमारे टीथ को किस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं। जो डेंटल केयर होती है वो गम्स को क्या करते हैं, डिसीज उनको सिकुड़ने से बचाती है। डिसीज अगर उसमें लग जाती है तो वो एक तरीके से क्या करते हैं हमारे ऊपर प्लेग्स हमारे ऊपर लेयर बन जाती है, हमारे टीथ के ऊपर बैक्टीरियाज लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं। तो इसके लिए हमको डेंटल केयर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज पल्प। इट इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ टूथ एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स। ये कहाँ होता है, हमारे टूथ के सेंटर में होता है, जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स होती हैं एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज दैट डिलीवर न्यूट्रिएंट, और अदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हम उसमें से निकलते हैं। नेक्स्ट केयर ऑफ टीथ। बिसाइड आर
बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे आसपास सब जगह पे प्रेजेंट है। अब हम किस तरीके से केयर करेंगे वो पढ़ रहे हैं। इवन इन अवर माउथ एंड इनसाइड अवर बॉडी, इवन हमारे माउथ में और हमारे बॉडी के अंदर भी हमारे कुछ ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं। बट ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल टू अस। बट हमारी बॉडी में भी सारे जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर व्हेन वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ प्रॉपरली सम हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन अ माउथ। हाँ, हमारे माउथ को अगर हम प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। द बैक्टीरिया फाउल पार्टिकल्स एंड द सलाइवा टुगेदर फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेग्यूम। जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो फाउल मतलब जो स्मेल आती है पार्टिकल्स में से, जो सलाइवा रहता है वो एक साथ हमारे प्लेग्यूस के ऊपर, टीथ के ऊपर के लेयर के ऊपर एक स्टिकी लेयर बना लेते हैं जो कि हमारे टीथ के सरफेस पे होती है। प्लेग्यूस दैट इज नॉट वॉश्ड अवे बाय ब्रशिंग प्रोड्यूस। आपने अगर उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं प्लेग्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। द एसिड डिजोल्व द हार्ड टू इनेबल। एसिड जो है वो इनेबल्स को एक तरीके से आपका हम बोलें तो हम उसको हार्ड प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। Plague that is not washed away by brushing produce acids. The tiny holes appears on the surface of animal. छोटे छोटे से एनिमल्स के सरफेस पे टाइनी होल्स होते हैं which slowly get bigger until one large hole appears. वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है जब तक कि एक बड़ा appear आपने को बड़ा होल जो दिखाई ना देने लगे। This is called cavity. हमारे माउथ में कीड़े लग जाते हैं तो धीरे धीरे होल क्या बड़ा होते जाता है, राइट। तो सबसे पहले जब हमारे इनेमल्स रहते हैं अगर हम वहीं पे ही केयर कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर इनेमल्स धीरे धीरे इनेमल्स में जो होल है वो बढ़ता जाएगा तो वो आपका लार्ज साइज का हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, कैविटी बोला जाता है। ब्रश योर टीथ थ्रोली एट ट्वाइस अ डे। थोरली हमको ब्रश जो है 2 बार दिन में हमको ब्रश करना चाहिए फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम। मेक श्योर योर ब्रश ऑन ऑल साइड्स ऑफ योर टीथ एंड गेट योर टंग क्लीन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपका ब्रश आप जब करते हैं तो आप पूरी तरफ माउथ में ब्रश करें। आपका टंग क्लीनर भी है, टंग क्लीनर से आप आपकी टीथ टंग क्लीन करें। ब्रशिंग ड्यूरिंग द डे विल रिड्यूस द डैमेज कॉज बाय प्लेग्यूस एंड टॉक्सिन्स। ब्रशिंग जो है वो आपके कहीं ना कहीं जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको कम करने में हेल्प करते हैं। जो प्लेग्यूस जो टॉक्सिक्स रहते हैं उनको ब्रश करके हटाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टंग स्क्रैप्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन। टंग स्क्रैपर्स जो रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ओरल हाइजीन का। दैट विल ऑल्सो वर्क वंडर्स विद स्टेपल्स। स्मेली ब्रेथ वो एक तरीके से अच्छा भी है। स्टेपल्स के लिए स्मेली ब्रेथ हम जब सांस लेते हैं उसके लिए भी अच्छा है। यूज इट टू रिमूव द प्लेग्यूस ऑन योर माउथ। हमको प्लेग्यू को रिमूव करने के लिए उसका यूज करना चाहिए। will wash fresh and breath and presumably slow down the accumulation. वो आपका एक तरीके से क्या करता है, वो हमारी सांसों को ताजगी प्रोवाइड करता है। आपका एक तरीके से उसकी प्रोसेस को स्लो करता है जिससे कि प्लेग्यू धीरे धीरे होना बंद हो जाती है हमारे टीथ के ऊपर। अल्टरनेटली यू कैन यूज योर टूथब्रश टू क्लीन टंग। अल्टरनेट में क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टंग क्लीनर नहीं है तो आप अल्टरनेटली टूथब्रश के बैक साइड का यूज करके अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स में डाइजेशन कैसा होता है? हर्बीवोर्स कंज्यूम प्लांट्स एनिमल्स सच एज सीड, लीव्स एंड फ्रूट्स। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, वो उनके लीव्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं। बिकॉज सम ऑफ दिस मटेरियल आर लो इन इजिली एक्सेसिबल एनर्जी, हर्बीवोर्स हैज इवॉल्व्ड टू अटेंड टू अल्टरनेटिव फॉर रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स। जो अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं, कहीं कहीं पे डिस्टेंस हो जाते हैं तो आपको एक तरीके से बताने में या हम उनको इन्वॉल्व करने में पॉसिबिलिटीज नहीं होते। तो हम उसमें से 2 अल्टरनेटिव आपके हम बोले तो रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्री गैस्ट्रिक एंड पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। कौन कौन से 2 न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं? प्री गैस्ट्रिक एंड पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। Gastric fermentation is used bacteria, utilize bacteria and that break down the hard digestive cellulose.
जो गैस्ट्रिक फर्मेंटेशंस होते हैं वो बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं और उसको और ज़्यादा डाइजेस्टिव सेलुलोज में ब्रेक डाउन करके भेजते हैं. इन एनिमल्स द यूज प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन द स्टमक इज मॉडिफाइड इनटू 4 चैप्टर्स. एनिमल्स में जो प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन को फॉलो करते हैं उन स्टमक्स में 4 चैम्बर्स होते हैं जो उसमें भी उतर जाते हैं. वेयर द फर्स्ट चैम्बर इज अ रूमेन. जब से फर्स्ट चैम्बर क्या है, इसका रूमेन है. हियर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट. रूमेन वो जगह है जहाँ पे हमारा जो फूड रहता है वो हल्का सा डाइजेस्ट पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है. द रूमेन्स प्रोवाइड अ प्लेस फ्रॉम द बैक्टीरियल ब्रेक ग्राउंड ऑफ फूड. जो रूमेन रहता है वो प्रोवाइड करता है ब्रेक डाउन करने के लिए और उसके बाद में वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है. दीज एनिमल्स रेगुलेट पार्शियली डाइजेस्टिव मास फ्रॉम देयर रूमेन्स. ये जो एनिमल्स हैं ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं उन रूमेन्स को. नोन एज कर्ड. नोन किसको कहते हैं, आपके एक तरीके से कर्ड को कहते हैं. नेक्स्ट फिर इसके बाद में एंड कंटिन्यूज टू च्यू द plants matter to break down and to continue chew plant matter to break it down further. वो क्या करता है, डाइजेस्टिव मास जिसको हम कट बोल रहे थे वो उसको कंटिन्यू रखता है ताकि वो उसको चबाता रहे और चबाते चबाते जो आपका प्लांट का मैटर है वो ब्रेक डाउन होकर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. एग्जाम्पल ऑफ फोरगट्स आर रूमिनेंट इंक्लूड. कौन कौन सा एनिमल्स हैं जिनके 4 गट हैं, देखो आपका फर्स्ट इज फ्रॉग है ना. नेक्स्ट इस फर्स्ट इसके बाद में आपका क्या होगा, आपका 4 गट्स में अगर हम देखें कौन कौन से एग्जाम्पल, तो काऊ, बफेलो, शीप, आपका कैमल्स एंड डियर्स एक्सेट्रा. कैमल्स जो रहते हैं उनको स्पिंट बोला जाता है क्योंकि जब वो हंग्री होते हैं बट वो जबकि एक्चुअलिटी में हंग्री होते हैं वो उनका जो भी वो प्रोजेक्टाइल वॉमिट्स करते हैं उनके कट से. तो एक तरीके से हम बोले, आपने देखा है कि स्टोमक्स रहते हैं, कैमल्स जो रहते हैं वो अपने स्टोमक में अपने हम पे फूड को स्टोर करके रखते हैं, राइट. तो वो उसका यूज कर लेते हैं. एनिमल्स दैट यूटिलाइज पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन सच एज रैबिट्स, राइनोस, हॉर्स, द माइक्रोबल डाइजेस्टिव ऑफकोर्स इन अ लार्ज इंटेस्टाइन. एनिमल जैसे कि जो कि पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके रैबिट, राइनोस, हॉर्स वगैरह हो गए, इनके बीच में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. These organisms are known as monogastric animals. इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स बोला जाता है बिकॉज they lack the multi-chambered stomach of ruminants. इनके बॉडी में बहुत सारे चैम्बर्स जो हैं स्टमक में नहीं होते हैं. द पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट देन प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन. लेस इफेक्टिव होती है जो आपकी पोस्ट जो गैस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो कम असरदार होती है प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन से बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट एफिशिएंट. मोनोगैस्ट्रिक हर्बीवोर्स हैव टू कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर न्यूट्रिशन नीड्स. क्योंकि जो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, ये एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है. मोनोगैस्ट्रिक जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको एक ही बार में बहुत सारा अमाउंट ऑफ फूड जो है वो खाना पड़ता है उनकी न्यूट्रिशंस नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. समटाइम्स स्पेंडिंग अप टू 16 आवर्स पर डे ग्रेजिंग. कभी कभी वो 16 घंटे भी पूरा घास खाने में, चरने में ही लगा देते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स. हर्बीवोर्स टीथ आर यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट. हर्बीवोर्स के टीथ कैसे होते हैं, यूजुअली चौड़े, ब्रॉड होते हैं और चपटे, फ्लैट होते हैं. दे आर यूज टू ग्राइंड प्लांट्स मैटर. वो क्या करते हैं, प्लांट्स के मैटर को अच्छे से चबा चबा के खा सके, इसमें यूज होते हैं. द लोअर इंसिजर्स एंड कैरीज आर मॉडिफाइड फॉर बाइटिंग ऑफ वेजिटेशन. जो लोअर इंसिजर्स है उनके माउथ में जो कैनीज होते हैं वो जो वेजिटेशन है तो उसको निकालने में हेल्प करते हैं. एंड हर्बीवोर्स ऑफन लैक अपर इंसिजर्स एंड कैनीज. और हर्बीवोर्स में ऊपर की तरफ जो इंसिजर कैनीज होते हैं वो भी नहीं होते हैं. मीन जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो मोनोगैस्ट्रिक हर्बीवोर्स एनिमल्स रहते हैं, उनको बहुत सारा फूड उनकी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए बढ़ता है क्योंकि उनकी बॉडी में इतने मल्टी चैम्बर्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन कार्निवोर्स. अब कार्निवोर्स में कैसे डाइजेशन होता है,
कार्निवर्स कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, कार्निवर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बिकॉज मीट इज इजिली डाइजेस्टेड कंपेयर टू प्लांट्स मटेरियल, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवर्स इज टिपिकली शॉर्टर देन हर्बिवर्स ऑफ कंपेरेटिव साइज। कार्निवर्स रहते हैं जो वो मीट खाते हैं, तो जो मीट है वो प्लांट्स के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए ये डाइजेशन के प्रोसेस में जो कार्निवर्स हैं वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं साइज में आपके हर्बिवर्स के साथ में। In carnivores, the cecum is sometimes reduced and may be partially replaced by the appendix. जो कार्निवर्स रहते हैं उसमें आपका कैकेकम जो रहता है कभी कभी वो उसका साइज कम हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल तरीके से उसको रिमूव करके वो किस में हो जाता है, अपेंडिक्स के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। बिकॉज मीट इज सो इजिली डाइजेस्टिव, मीट जो है वो इजिली डाइजेस्ट होता है। कार्निवर्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज सम अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो कार्निवर्स रहते हैं उनका जो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है मीट, तो उनके उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होते हैं कि वो अमीनो एसिड्स को बना सकें। These amino acids building blocks of protein. Amino acids क्या होते हैं? Building block of proteins होते हैं, which cannot be synthesized, जो कि synthesize नहीं हो पाते हैं, are known as essential amino acids. उनको क्या, जो कि अच्छे से amino acids को नहीं बना पाते, वो क्या हो गया आपका essential amino acids. True carnivores lack enzymes in their saliva. जो ट्रू कार्निवर्स होते हैं, जो कार्निवर्स होते हैं जो कि स्पेशली मीट वगैरह ही खाते हैं, उनकी बॉडी में एंजाइम्स की भी कमी होती है, उनके सलाइवा नहीं होता टू हेल्प देम टू डाइजेस्ट। उनके सलाइवा में एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, वो इसमें कमी होती है। दे कैन नॉट च्यू बाय मूविंग देयर जॉ साइड बाय साइड बट इंस्टेड rip the food into smaller pieces when possible and swallow their food quickly. वो क्या करते हैं? धीरे धीरे साइड में अपने जॉस के उसको चबाते नहीं रह सकते, वो क्या करते हैं? उसको छीलते हैं, छोटे फॉर्म में लेते हैं, स्मॉलर पीसेस में, और जितना हो सके फूड को जल्दी से स्वेलो अप कर लेते हैं। When the food is reaches the stomach, digestive enzymes in the stomach begins to break down the food. जब वो फूड को खा लेते हैं तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं उनके स्टोमक में वहां से ब्रेक डाउन करना वो उसको स्टार्ट करते हैं इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट्स के फॉर्म में। द फूड देन मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑकर्स। उसके बाद में स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है जहाँ पे ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, एंड देन थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेस्ट इज एलिमिनेटेड। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होता है जहाँ से जो वेस्ट है वो रिमूव एलिमिनेट होता है। जनरली कार्निवर्स हैव पॉइंटेड इंसेस, जो कार्निवर्स होते हैं उनके जो पॉइंटेड इंसीजर्स होते हैं, एंड कैनीज डिजाइन फॉर किलिंग प्रे। और कैनीज कैसे होते हैं कि वो इजिली अपने शिकार को मार सकें। एंड रिपनिंग मसल्स, उनके जो मसल्स होते हैं रिपनिंग मसल्स होते हैं। द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर डिजाइन टू क्रश फूड। प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो इजिली फूड को क्रश कर सकें। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। ऑमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। द लेंथ ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम मोर क्लोजली रिसेम्बल्स दैट द हर्बिवर्स एज कम्पेयर टू कार्निवर। इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ रहती है ऑमनिवर्स की, वो एक तरीके से आपके हर्बिवर्स जैसी होती है अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो। However, omnivores lack of fermenting vats found in herbivores. जो omnivores होते हैं उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं जो कि herbivores में फाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल omnivores इंक्लूड ह्यूमन, पिग, बियर आपके इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो omnivores में आते हैं। omnivores contain teeth designed for biting, tearing, grinding and crushing. omnivores जो रहते हैं उनके टीथ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो किसी चीज को बाइट कर सके, किसी चीज को टीयर करके फाड़ सकें, चबा सकें, या फिर किसी चीज को अच्छे से क्रश आउट कर सकें। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड फ्रॉग। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। द अमीबा इज अ प्रोटोजोन। अमीबा क्या है? प्रोटोजोन होता है। इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द अमीबा इज कंसिडर्ड एज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज इट मूव्स एंड कंज्यूम इट्स फूड। उन्होंने क्या किया कि वो सिंगल सेल एनिमल होता है, वो मूव करता है, अपने फूड को कंज्यूम करके रखता है। इट हैज एन अनयूजुअल वे ऑफ क्रीपिंग अलोंग बाय स्ट्रेचिंग इट्स साइटोप्लाज्म इनटू फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड स्यूडोपोडा। ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके इस तरीके से मूव करते हैं, उनका फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो जाता है जिसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। द वर्ड स्यूडोपोड्स मीन्स फॉल्स फूड।
उनका कैसे होता है, वो खिसक खिसक के स्ट्रेच होके आगे की तरफ साइटोप्लाज्म के थ्रू बढ़ते हैं, उनके फॉल्स फुट होते हैं. Its cell membrane is very flexible and allows for the amoeba to change shape. उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण आपका वो जो उनका जो मूवमेंट रहता है वो उसका मुंह अच्छे से कोई भी शेप वो ले सकते हैं. एमीबा लिव्स इन पोन्स एंड पडल्स. एमीबा जो है वो पोन्स वगैरह में रहते हैं एंड कैन इवन लिव इनसाइड प्यूपिल, और वो प्यूपिल लोगों के अंदर भी रह सकते हैं. द फ्रॉग कैचेस इंसेक्ट बाय यूजिंग द लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. आपको पहले भी बताया फ्रॉग क्या करते हैं, अपनी लॉन्ग टंग का यूज करते हैं किसी भी प्रे को पकड़ने के लिए. दे हैव अ मैच्योर एंड कंप्लीट डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. उनके पास तो एक मैच्योर कंप्लीट डेवलप्ड प्राइवेट डाइजेस्टिव सिस्टम है. फ्रॉग डाइजेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. फ्रॉग जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं. अमीबा कैन चेंज इट्स शेप्स एंड पोजीशन फ्रिक्वेंटली. अमीबा जो है वो इमीडिएट फ्रिक्वेंटली अपने जरूरत के अनुसार उसकी जो शेप है, जो साइज है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. व्हेन फूड पार्टिकल कम नियर इट, इट पुल्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अगर जैसे ही उनको फूड दिखता है वो उनकी बॉडी के शेप को इस तरीके से कर लेते हैं, 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के, 1 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के उसको वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं. द फूड पार्टिकल्स गेट ट्रैप इन सूडोपोडिया. जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं फिर वो ट्रैप होकर सूडोपोडियस में आ जाते हैं, विच लेटर डेवलप्स टू फूड वैक्यूल. फिर वो धीरे धीरे सूडोपोडिया से होते हुए किस में आते हैं, वैक्यूल्स में आते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल. जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में सीक्रेट आउट हो जाते हैं. They act upon the food and break it down into simpler substances. ये यहाँ पे फूड के फॉर्म में एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में ब्रेक डाउन फूड को कर देते हैं. ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब. फिर ये प्रोसेस से क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव फूड रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. द अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वैक्यूल. जो भी अनडाइजेस्टिव फूड रहता है वो उसको उसमें से ब्रोक डाउन करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड रहता है वो उनकी वैक्यूल्स के थ्रू उनकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.